सभी को नमस्कार। मेरे जो भी न्यू कमर्स हैं यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करने वाले, वो अक्सर यही क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मैं अक्सर जो याद करता हूँ भूल जाता हूँ, कौन सी किताबें पढ़ें। और इतना ज़्यादा जब से स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ा है, तो इससे इतना ज़्यादा वीडियोस, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस, तमाम सक्सेस कैंडिडेट्स के इंटरव्यू, उनकी राय, कैसे तैयारी करें, अगर आप खोल दो तो उसमें हर छात्र कंफ्यूज हो जा रहा है। क्योंकि जो सक्सेस होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं का आत्मविश्वास और आपकी परिस्थितियां, आपके आदर्श, कि आपके पास समय कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपका स्किल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अब ज्यादातर लड़के यही सवाल पूछते हैं कि सर मैं भूल जाता हूं। तो आप भूल इसलिए जाते हैं कि आप लाइन टू लाइन याद करते हैं, एक एक शब्द याद करते हैं, तो आप भूल ही जाएंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसका एक स्केच, एक इमेजिन तैयार कर लें। मान लीजिएगा आपको बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो आप उसके एक इमेज तैयार कर लीजिएगा कि आंख है, नाक, ये एक सिस्टमैटिक, तो आप भूलेंगे नहीं। और अगर आप वर्ड टू वर्ड याद करेंगे, लाइन टू लाइन याद करेंगे, तो आप निश्चित भूल जाएंगे और आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये आप उसको, उसका कंसेप्ट क्लियर करिए। नहीं, आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि अगर आपको यूपीएससी का पेपर बनाने को दे दिया जाए तो आप बना सकें। आपको गहराई में जाना चाहिए। लाइन, एक एक लाइन याद करने की, एक शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से याद कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, फिर आपकी सफलता में संदेह है। एक बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस समय पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, रात को पढ़ा जाए, दिन में पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा, एक बहुत ही सफलता का जो एक मूल मंत्र है वो है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट इस पर निर्भर करता है कि आप जो है कितना पढ़ते हैं। आप 2-2 घंटे में बांट दीजिए, उसी 2 घंटे में आप फ्रेश होने चले गए, चाय पी ली आपने, और भी कुछ काम कर लिया, फिर आपने 2 घंटे में 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट ठीक से पढ़ लिया। तो आप चाहो तो आप स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, एक टाइम टेबल एक बना लीजिएगा, एक आप सीट बना सकते हैं कि आपने जब आप बैठे और जब आपने पढ़ाई खत्म की तो उसमें कितना टाइम है वो आप देखिए। वो समय कम से कम सुबह से लेके सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक कम से कम 8 घंटा हो जाना चाहिए। कंटिन्यूअस आप पढ़ नहीं सकते। तो आप ये देखिए पूरे समय में जो आपने प्लान किया उसे आपने पढ़ा कितना। आप स्टॉप वॉच का प्रयोग कर लीजिएगा, उसको लिखते जाइए कि इस समय 45 मिनट, फिर अगले 2 घंटे में मैंने 40 मिनट, फिर अगले 2 घंटे में। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। ये आप कहीं से भी जाएंगे, मैनेजमेंट घर में भी रहेंगे तो कभी आपकी मम्मी कोई काम बता देंगी, आवाज दे देंगी, कभी फादर आवाज दे देंगे, करके कुछ और काम लग जाएंगे, करके कोई बात चल रही है उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये है कि आपने जो केवल पढ़ने में दिया वो टाइम आपका कितना है, वो आप चाहे तो अपनी घड़ी से कर सकते हो अथवा अपना स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि आप निरंतरता बनाए रखें। बिना रेगुलरिटी के सिलेक्शन संभव नहीं होता है। आपने आज 10 घंटे पढ़ लिया, फिर कल 3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, फिर चौथे दिन आपने 2 घंटे पढ़ लिया, तो इस तरह से नहीं होता है। और आप जो पढ़े उसमें आप कंफ्यूज ना हो। 90% लड़कों को हम लोग कभी जाते हैं, मैं उन दुकानों का नाम नहीं लूंगा, जहां बहुत सारी गाइड्स, बुक्स, मैगजीन्स आज मिलती हैं, तो मैं देखता रहता हूं कि वहां फला आईएएस, फला आईएएस,
हाँ, बिजिन, ध्येय, दृष्टि लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। आप पिछले 7-8 साल का पैटर्न देख लीजिएगा यूपीएससी में, जो मार्केट में मैगजीन्स से लोग पढ़ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं फंसे। बहुत सारे लोग तैयारी को जो बेस बनाते हैं तो जो बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं उन पर बहुत फोकस करते हैं। बहुत लोग करंट अफेयर्स के लिए हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पेपर, अब आप हिंदू पेपर पढ़ रहे हैं इतना मोटा, इंडियन एक्सप्रेस, आपके पास समय कहां है? अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप एक टैबलेट खरीद लें और सुबह आप उसका एडिटोरियल, ये जो कुछ उसमें काम की चीजें होती हैं उनको देख लें। इतना मोटे पेपर को में आप समय ही खराब करेंगे। फिर करंट अफेयर्स के लिए हमेशा जो है पेपर पढ़ने से पहले, मैगजीन्स पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी को तैयार जरूर कर लें। और आप कोई भी तैयारी प्रीलिम्स के लिए ना करें, आप सारी तैयारी मेंस के लिए करें। अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए रहता है कि फला लड़के ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, घर वाले भी पूछने लगते हैं, कहने लगते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई, लेकिन उसका फायदा क्या है? आप ये बेस मान के चलिए। और यूपीएससी में तो आपको अटेम्प्ट तभी देना चाहिए जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम निकाल लेंगे, मेंस निकाल लेंगे, इंटरव्यू निकाल लेंगे, तभी आपको अटेम्प्ट खराब करना चाहिए। आपने बिना तैयारी के जल्दी जल्दी केवल एक प्रैक्टिकल के तौर पर प्रीलिम्स देना शुरू कर दिया, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस की तैयारी नहीं है, फिर आपको समय नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम होता है, फिर आप मेंस में रह गए, आपके चांस खराब हो जाएंगे, आप पे प्रेशर बढ़ जाएगा। और आपकी तैयारी है, आपको कॉन्फिडेंस है, तब आप ये मान के चलिएगा आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस पर ज्यादा लोड ना पड़े। इसलिए जो टॉप करता है उसे भी आत्मविश्वास नहीं होता है कि वो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको कैसे हो सकता है? लेकिन एक पता लग जाता है, एक हमको अपने अंदर नॉलेज आ जाती है कि मैं कर सकता हूं, और ये चीज रहनी चाहिए, मैं कर सकता हूं। अब बहुत लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ा जाए। कोई बिपिन चंद्रा हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, फिर किसी ने कह दिया बिपिन चंद्रा से तो अच्छा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम पढ़ने लगे, फिर शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ने लगे। कहीं कोई कंफ्यूज हो गए तो ये लगता है कि जैसे मैंने बिपिन चंद्रा की कोई गलती पकड़ ली हो। तो आपको मल्टी स्टेप नहीं जाना है, आप जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, जहां से जो आपको पढ़ना है आप पढ़िए, बहुत ज्यादा अत्युत्साहित होकर। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी मैगजीन्स, पेपर्स, आप हिंदू भी पढ़ रहे हो, एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हो, फिर मैगजीन्स भी पढ़ रहे हो। आप देखिए बहुत बहुत रेयर है, मैं तो 4-5 साल से देख रहा हूं कि जो मैगजीन्स मार्केट में है उनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन भीड़ लगी होगी आपको। मैं जाता हूं किसी स्टूडेंट जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके कमरे में देखता हूं, तो मैं किसी विशेष मैगजीन्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वही मैगजीन्स पड़ी हुई हैं, समय खराब कर रहे हैं। कोई भी, जितने भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी उन पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके पैटर्न को देखिएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तैयारी को जो है ठोस रूप दीजिए, सॉलिड बनाइए, और आप प्लान जो तैयार करें उसमें आप ये देखें कि आपने गेन कितना किया है। आप 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, लेकिन एक्चुअल आपने कितने घंटे पढ़ाई की और उसमें गेन क्या किया है, आपको नॉलेज कितनी हुई। रटने की जो चीज है वो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, लाइनों को, शब्दों को, टॉपिक्स को बिल्कुल रटना नहीं है। आप एक इमेज तैयार करिए, नहीं किसी चीज की है तो उसको दिमाग में बैठा लिए, और जब उस पर कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी उस पर शॉर्ट नोट लिख सके, आप लिख सकें, तो उसके फैक्ट्स जो है आप देखिए, एक एक लाइन को ना रखिए, अपना कंसेप्ट रखिए। आप जो लिखें वो किसी किताब मैगजीन्स में नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना होना चाहिए, आपका अपना व्यू होना चाहिए। तो वो इस तरह से आपको किसी भी टॉपिक का एक इमेजिनेशन आपको तैयार करना है, इमेज तैयार करनी पड़ेगी, और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे कि आप उसमें
आपकी क्या राय है, आपका क्या कंसेप्ट है। और जिसको भी पढ़े आप सॉलिड पढ़ें, कभी आप शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाएं और मल्टी लेवल्स पढ़ाई ना करें कि आप ये भी पढ़ रहे हैं उसी मैं अब किसी लेखक का नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी ने कह दिया ये पढ़ लो तो उसको भी पढ़ना शुरू कर दिया, फिर किसी ने कहा बिपिन चंद्रा पढ़ो बिपिन चंद्रा, फिर किसी ने कहा स्पेक्ट्रम पढ़ो स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू कर दिया, फिर किसी ने बता दिया कोई इंटरव्यू देखा उसमें कहा कि नहीं आप जो है शेखर बंदोपाध्याय को पढ़िए मॉडर्न में, तो आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो इससे जो है कंफ्यूजन की स्थिति बनती है और जो है समय खराब होता है। और आप टाइम खराब मत करें, आप ये देख लें कि बेस बुक को जो है आप बेस बनाएं और मेंस की तैयारी को आप साथ लेके चलें, तभी सफलता जो है मिलेगी। जो आप ये सोचते हैं मैं भूल गया, वो आप भूले नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, आपका विजन क्लियर नहीं था, आपने जो है उसको उसकी इमेज नहीं बनाई, अपने मन में उसको बैठाला नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि मैं भूल गया। तो अगर आप उसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे और आपको क्लियर कोई चीज है, कोई भी चीज आप ले लीजिएगा, तो उसमें आपकी उसकी इमेज अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भूलने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। समय का सदुपयोग करिए, बहुत ज्यादा समय को खराब मत करिए, लेकिन नींद पूरी लीजिएगा। मैं तो समझता हूं कि कम से कम हर स्टूडेंट को 6 घंटे रात में और 1 घंटे दिन में सोना चाहिए। आप सोइए और सब्जेक्ट को जो है प्लान के साथ तैयार करिए। कम से कम मेंस तक, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक आप भले ही प्रीलिम्स से फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद जो है उसके रिजल्ट के बाद आपका मेंस पहले से तैयार होना चाहिए। तो इसलिए अभी अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप ऑप्शन को भी तैयार कर, ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स निकलना है, वो निकलेगा। तो इसलिए आप मेंस की तैयारी साथ साथ करते चलें, तभी आप सफल हो पाएंगे। आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस नहीं निकाल पाए, तैयारी नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, तो मेंस मतलब फिर प्रीलिम्स निकालने का फायदा क्या है। तो आप जो तैयारी करें वो इस बेस पर करें कि हम प्रीलिम्स की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स तो हमारा निकलना ही है। और अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा जो भी अनुभव है या मेरे जो साथियों का अनुभव है, जो मेरे साथी अधिकारी हैं, उनके अनुभव के आधार पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा। पर स्वयं के जो पथ प्रदर्शक हैं, सबसे अच्छी जो गाइडेंस है, सबसे अच्छा जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो इसलिए आप सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखिए, किसी की बातों पर मत जाइए कि मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कैसे तैयारी की थी, मैं कैसे सफल हुआ, मैंने क्या पढ़ा। आप देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो जो चीज आपको सूट कर रही है, कंफ्यूज मत होइए। कभी ये पढ़ने लगे, कभी वो मैगजीन पढ़ दी, तो कभी वो पेपर पढ़ लिया, तो कभी ये किताब, तो कभी वो किताब, फिर किसी ने कहा कि सर इनको पढ़ लीजिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा। तो इन सब में जो है समय खराब होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो भी सिलेबस है, सिलेबस को, जिसने भी सिलेबस को जो है दिमाग में बैठा लिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की, उसका सिलेक्शन 100% है। जो लड़के इस लायक थे उनका सिलेक्शन हो सकता था, पर वो सिलेबस पे उन्होंने फोकस नहीं किया, सिलेबस को ठीक से देख नहीं पाए, सिलेबस को उन्होंने याद नहीं किया, सिलेबस को मेज पे नहीं रखा, और वो जो है बहुत कुछ इधर उधर पढ़ते रहे। एक्स्ट्रा मत पढ़िए, जितना पढ़ना हो सॉलिड पढ़िए। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन पर देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं। अक्सर जो घटनाएं घटी रहती हैं, जो बहुत करंट होता है, लगता है कि इन पर पूछा जाएगा, लेकिन कभी यूपीएससी इन पर इस तरह पे क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कंट्रोवर्शियल चीज पर क्वेश्चन नहीं पूछता। वो किस पे पूछता है, जब आप सिलेबस को देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, तो आपकी खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिस तरह के पूछे जाते हैं वही आप तैयारी को बेस बनाइए, तभी आप सफल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।